हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप लोग जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है उसका अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जीके जीएस आपको पढ़ने के लिए आपको मिलता ही है। तो दोस्तों, ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए और आपको समझ में आए। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आपको बताते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जो आपके लिए बनाया गया है। जो आप अपनी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए आपको क्या है, ये आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा कौन सी है। यानी कि दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों, इस आपका सही आंसर हो जाएगा रूबल हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न हो गया। आपका दूसरा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है। तो दोस्तों, इस सिंधु सभ्यता की क्या हो जाएगी, तो ये लोथल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोथल हो जाएगा। दोस्तों, आपका तीसरा प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ऋषभ देव हो जाएगा। दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा यानी लुम्बिनी नामक स्थान में। दोस्तों, लुम्बिनी नामक स्थान में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो दोस्तों, भगवान महावीर थे वो कौन से तीर्थकर थे, तो वो क्या थे, 24वें तीर्थकर थे। क्या थे, 24वें क्या थे, तीर्थकर थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका छठा नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। दोस्तों, आपका सातवां नंबर प्रश्न है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा आपका राष्ट्रपति हो जाता है। यानी कि संसद का जो संयुक्त है वो कौन बुलाता है, तो वह राष्ट्रपति बुलाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न यानी आठवां नंबर प्रश्न है कि एलबीडब्ल्यू यानी एलबीडब्ल्यू शब्द खेल किससे है। तो दोस्तों, एलबीडब्ल्यू शब्द जो है वो आपका सेंस है आपका क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से है। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक इकलौता चैनल बनाया गया है जो आपको किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको हेल्पफुल करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत यानी कि वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावेनिक किरणों को क्या करती है, बचाती है। तो क्या है, ओजोन है। यानी कि क्या है, ओजोन उसको कहते हैं। इसको ओजोन भी लिख सकते हैं, ऐसे ओजोन लिख सकते हैं। दोस्तों, आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि ख्वाजा यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका दरगाह जो है वो अजमेर में है। दोस्तों, इसका दरवाजा क्या है, अजमेर में। ये आपका आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है यानी 11 नंबर प्रश्न है कि सम्राट अशोक यानी कि सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। किस धर्म के बाद कर लिए थे, तो कलिंग युद्ध के बाद कर लिए थे। आपका सही आंसर होगा कलिंग युद्ध। दोस्तों, आपका 12 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा यानी महानदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, महानदी। दोस्तों, आपका 13 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में किसमें, ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो दोस्तों, इसका साइंस हो जाएगा कि आपका शूद्र हो जाएगा। यानी कि शूद्र। दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है, तो किसका मिलता है, यानी कि शूद्र का मिलता है। दोस्तों, आपका 14 नंबर प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार धर्म में कुल कितने तीर्थकर है। यानी जैन परंपरा के अनुसार धर्म में कुल कितने तीर्थकर है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 24 हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न की वर्क्यूम्पोस्टिक किससे संबंधित किससे की जाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कृमि का, यानी कि कृमि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कृमि। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका 16 नंबर प्रश्न है कि बाबा यानी कि 16 नंबर प्रश्न है कि बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया है। तो दोस्तों, कहाँ पर किया है, तो आपका सही हो जाएगा अवधि में। कहाँ किया है, अवधि में किया है। आपका सही हो जाएगा अवधि हो जाएगा।
दोस्तों आपका 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय व्योम योजना का शुभारंभ कब किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से 2017 तक, 1 अप्रैल से 2017 तक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न इतिहासकारों में, यानी कि निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम धर्म का सूत्र कहा गया, यानी कि शत्रु कहा गया या सूत्र, दोनों एक ही होता है। यानी कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा गया, तो किसे कहा गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बदायूनी हो जाएगा। यानी कि बदायूनी को कहा गया, क्या कहा गया, इस्लाम धर्म का शत्रु कहा गया। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यानी 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महरौली का स्तंभ लेख, यानी महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है, यानी गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस किसको क्या कहते हैं, दिनार कहते हैं। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो दिनार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि कहता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा, यानी इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। यानी भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जो अपने यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड में वहाँ से मिट्टी उठाकर हम वहाँ से शपथ लिए कि जब तक अपने देश को आज़ाद नहीं कराते तब तक हम यहाँ से चैन की नींद नहीं सोएंगे। ये हमारे भगत सिंह थे जो फांसी की सज़ा पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु चढ़ गए थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है कि कहता है कि भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 में। क्या हो जाएगा, 1923 में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कहता है कि AINC का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबीज, यानी बदरुद्दीन तैयबीज होगा। दोस्तों आपका 24 नंबर प्रश्न है कहता है कि UNO में, यानी UNA में कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 194। कितना हो जाएगा, 194। UN में कितने सदस्य होते हैं, तो 194। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भूकंपीय तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो दोस्तों ये रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, जिसे सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है यानी 26 नंबर प्रश्न कहता है कि मैकमोहन रेखा, यानी मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं, यानी मैकमोहन जो रेखा है वो कौन कौन से देश हैं, यानी कि मैकमोहन जो बीच का जो रेखा है वो किनके बीच है, यानी कि कौन ऐसे दो मतलब देश हैं जिनके बीच क्या है, मैकमोहन रेखा है। तो दोस्तों ये क्या है, आपका सही आंसर जगह है भारत और चीन के बीच, यानी कि भारत और चीन के बीच क्या है, मैकमोहन रेखा है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न कहता है कि किस महासागर में, यानी कि किस महासागर में धाराओं की दिशा में वर्षा में, यानी कि दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, किस में होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा, यानी कि जो बुध ग्रह है उस सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिन बराबर समय लगता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, 88 दिन होता है। कितना होता है, 88 दिन। यानी बुध ग्रह जो है शुक्र की एक बार परिक्रमा, यानी कि एक वर्ष कितना दिन में, एक वर्ष इसका कितना होता है, 88 दिन, और पृथ्वी का कितना होता है, 365 दिन। लेकिन बुध ऐसा है जो कितना दिन, 88 दिन में एक बार, यानी कि साल भर चक्कर लगाता है, 12 महीना इसमें कहता है, यानी 88 दिन में चक्कर लगाता है इसमें। सूर्य में, पृथ्वी में कितना होता है, तो होता है 365 दिन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुध के लिए 88 दिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मालवा की आधिकारिक भाषा क्या है, मालवा की आधिकारिक भाषा क्या है, तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिवेशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिवेशी होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है, यानी कि कहता है दोस्तों कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसकी जो उच्चतम चोटी है उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सैडल चोटी। क्या कहते हैं, उसको सैडल चोटी कहते हैं। दोस्तों
सैडल चोटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये भी आप याद करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 31 नंबर का प्रश्न कहता है कि दोस्तों 31 नंबर कहता है कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और देखिएगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। तो दोस्तों हम बताते हैं कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हो किस राज्य में है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि हरियाणा में हो जाएगा, यानी हरियाणा में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों दूसरा द्वीप है वो क्या है, न्यूगिनी द्वीप होता है। क्या होगा, न्यूगिनी द्वीप होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा यांगतोजी, यानी कि यांगतोजी। यांगतोजी कहाँ है, चीन में। यांगतोजी कहाँ है, चीन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 34 नंबर प्रश्न कि भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है। यानी कि भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो क्या है। यानी क्वेश्चन कहता है कि 35 नंबर कि भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बैरन द्वीप। क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 नंबर प्रश्न कहता है कि अरल सागर, अरल है लेकिन इसको अरब सागर उसको बोलते हैं। अरल को अरल और मतलब अरब भी बोल, जो अरल है उसको अरब भी बोल सकते हैं। यानी कहता है कि अरल सागर किन दो देशों के बीच सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जगह उज्बेकिस्तान और तान की सीमा, उज्बेकिस्तान और तान की सीमा पर निर्भर करता है। दोस्तों आपका 37 नंबर प्रश्न है, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वींसलैंड में उत्तरी भाग, क्वींसलैंड में उत्तरी भाग। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों भारत में पश्मीना ऊन जो है वो किससे प्राप्त होती है, वो किससे होती है, तो बकरी से होती है। किससे होती है, बकरी से होती है। किससे होती है, बकरी से। दोस्तों आपका 39 नंबर प्रश्न कहता है कि हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन से गैस सबसे प्रयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों कौन सी मानी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। दोस्तों आपका 40 नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट खेल के लिए, यानी क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है। तो दोस्तों इसका सही जगह संयुक्त राज्य, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि अमीरात। क्या हो जाएगा, अमीरात। इसे अमीरात भी कर सकते हैं, अमरीत भी कर सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्या प्रश्न कहता है कि सराजेवो, यानी सराजेवो किस देश की राजधानी है। जो सराजेवो है वो किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों इसका सही जगह बोस्निया और हर्जोगोविना। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किसमें है। यानी कि दोस्तों कहता है 42 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक बैठने के लिए चर्चित दावोस किसमें है, किस देश में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न, यानी 43 नंबर प्रश्न कहता है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। यानी कि सूरत जो है गुजरात में कहाँ है, जो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी के तट पर। क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी के तट पे हो जाएगा। दोस्तों आपका 44 नंबर प्रश्न कहता है कि कृष्णा नदी पर बना माटी बांध किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा कर्नाटक में। दोस्तों आपका 45 नंबर प्रश्न कहता है कि तस्मानिया किस देश का भाग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी न्यूजीलैंड का। किसका है, न्यूजीलैंड का। क्या है, तस्मानिया, यानी तस्मानिया किस देश का भाग है, तो न्यूजीलैंड का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सेंट हेलेना, यानी सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में हो जाएगा।
दक्षिण अटलांटिक महासागर में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 47 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है। तो दोस्तों अस्लेट जो होती है किस प्रकार की चट्टान होती है, तो वो होती है क्या, वो रूपांतरित चट्टान होती है। क्या होती है, रूपांतरित चट्टान होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कहता है कि औद्योगिक क्षेत्र यानी औद्योगिक जो क्षेत्र है वो नैन्सी किस देश में है। यानी कि औद्योगिक जो क्षेत्र है वो नैन्सी किस देश में है, तो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। यानी कि फ्रांस में है। क्या फ्रांस में है, तो नैन्सी फ्रांस में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 49 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल यानी कि अधिकतम होती है, यानी कब होती है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। जब पृथ्वी क्या होता है, सूर्य के निकटतम होता है, तब जाके क्या होता है, चाल अधिक होता है। दोस्तों अब मतलब आपका 50 नंबर प्रश्न है, कहता है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति के चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री प्रतिदिन के अनुसार लगाती है। जो पृथ्वी है सूर्य के परितः अगर देखा जाए तो अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है, तो 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से ये चक्कर लगाती है। दोस्तों ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल है। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों जब आप सब्सक्राइब कर देते हो तो आप इस चैनल का हिस्सा बन जाते हैं, और जब ये आप हिस्सा बन जाते हैं तो आपको इस चैनल पर आपके लिए हमेशा इस वीडियो आपको जीके जीएस हम के लिए आपको हमेशा वीडियो मिलता रहता है, ताकि आपके पास हमेशा ये वीडियो जाता है। तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।